Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you English literature, lesson 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. This lesson has been written by Sanjeev. This lesson has been written by Satyajit Roy. Okay. Do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi. He insisted, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? ओके यानी क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? और क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपसे शरारत की है? भूलने की आदत आपको अक्सर मुश्किल में डाल देती है, लेकिन अपने जीवन के एक हिस्से को भूल जाना तुम्हें पूरी भूलने की आदत आपको अक्सर मुश्किल में डाल देती है, लेकिन अपने जीवन के एक हिस्से को भूल जाना तुम्हें पूरी तरह पागल बना देता है। इस कहानी में बिपिन बाबू लगभग पूरी तरह पागल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें रांची में रुकना याद नहीं है। वह जिद करते हैं कि कभी रांची नहीं गए, यद्यपि इसके विपरीत बहुत से गवाह हैं। आखिर यह संदेह क्या है? आखिर यह सस्पेंस क्या है? संदेह क्या है? Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop at a Kalicharan's in New Market to buy books, crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in the idle chat. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feelings that someone was observing him from close quarters. He turned around and found himself looking at a round faced, meek looking man who now broke into a smile. I don't suppose you recognize me. Have we met before? Asked Bipin Babu. ओके यानी हर सोमवार काम से वापस लौटते समय बिपिन चौधरी नए बाजार में कालीचरण की दुकान पर पुस्तकें खरीदने के लिए रुक जाता था। ये पुस्तकें अपराध कथाएं, प्रेत कथाएं, रहस्य, रोमांच की हुआ करती थी। उसे पूरी सप्ताह काटने के लिए एक समय से कम 5 पुस्तकें खरीदनी पड़ती थी। वह अकेला रहता था, ज़्यादा मेल जोल वाला व्यक्ति नहीं था, उसके ज़्यादा मित्र भी नहीं थे और वह व्यर्थ की बातचीत में समय गंवाना पसंद नहीं करता था। आज कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ समय से कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने अपनी नज़रें घुमाई और पाया कि एक गोल चेहरे वाला, विनम्र सा दिखने वाला व्यक्ति उसे देख रहा था, जो अब उसे देखकर मुस्कुरा उठा। ओके, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हैं। I don't suppose you recognize me. Have we met before? Asked बिपिन बाबू. क्या हम पहले कभी मिले हैं? बिपिन बाबू ने पूछा। The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week.
I arranged for a car to take you to the Huddo Falls. Please turn over. Huddo Falls in 1958 in Ranchi. My name is Parimal Ghosh, Ranchi. ओके, यानी एक व्यक्ति बड़ा हैरान दिखाई दिया। हम पूरा सप्ताह प्रतिदिन मिलते रहे हैं। मैंने ही आपके लिए 1958 में रांची में हुड्रू जलप्रपात तक के लिए कार की व्यवस्था की थी। मेरा नाम परिमल घोष है। ओके, रांची। अब वो पूछता है रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। ओके, मेकिंग अ मिस्टेक। बिपिन बाबू had never been to Ranchi. He had at a point of going several times, but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" Okay. The man raised his eyebrows, bit his tongue, and said, "Do I know you? Who doesn't know Bipin Chaudhary?" Okay. यानी in this stanza, author says that यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि रांची अब बिपिन बाबू जान गए थे कि गलती वह नहीं कर रहे थे, अपितु सामने वाला व्यक्ति कर रहा था। बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। वह कई बार वहां जाने की इच्छा करते थे किंतु कभी जा नहीं पाए थे। वे मुस्कुराए और कहा, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? ओके, उस आदमी ने द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज विथ हिज टंग एंड सेड, यानी उस आदमी ने अपनी भौहें चढ़ाई और अपनी जुबान काटी और कहा, क्या मैं आपको जानता हूं? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? ओके, बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" यानी बिपिन बाबू अब पुस्तकों की अलमारी की तरफ मुड़ गए और कहा, अब भी आप गलती कर रहे हैं। इंसान अक्सर ऐसा करता है। मैं कभी भी रांची नहीं गया। ओके, कभी भी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. आदमी अब जोर से हंसने लगा। वो आदमी जो था अब जोर से हंसने लगा। वो कहने लगा, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी, व्हाट आर यू सेइंग? यू had a fall in Hudru and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netrahat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time. Mr. Dinesh Mukherjee, you stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meal cooked by a bawarchi. Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big arguments about the moon landing. Remember, I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? Okay. Am I right or not? In this stanza, author says that यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? ओके, यानी व्हाट आर यू डूइंग?
व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यानी मिस्टर चौधरी साहब आप ये क्या कह रहे हैं? आप हुड्रू में गिर गए थे, आपके दाएं घुटने में चोट लगी थी, मैं आपके लिए आयोडेक्स लेकर आया था। ओके, और मैंने अगले दिन नेत्रात जाने के लिए कार की व्यवस्था भी रखी थी, किंतु आप भी उस समय रांची में थे, आप एक बंगले में ठहरे थे। आपने कहा कि आपको होटल का खाना अच्छा नहीं लगता और बावर्ची के हाथ से बना खाना ही पसंद करते हैं। ओके, श्रीमान मुखर्जी अपनी बहन के यहाँ रुके हुए थे, आपकी चंद्रमा पर उतरने के विषय में एक लंबी बहस हुई थी, याद आया आपको? मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ। आप हमेशा घूमने जाते समय अपने साथ एक थैला रखते थे जिसमें आपकी पुस्तकें हुआ करती थी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? विपिन बाबू spoke quietly, his eyes still on the books. Which month in 58 are you talking about? The man said October. No sir, said Vipin Babu. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. But the man didn't go, nor did he stop talking. विपिन बाबू बहुत धीरे से बोले, अब भी उनकी आंखें पुस्तकों पर थीं। आप सन 1958 के कौन से महीने की बात कर रहे थे? आदमी ने कहा अक्टूबर। ओके, आदमी ने बताया कि अक्टूबर के महीने की बात कर रहे थे। नहीं श्रीमान जी, विपिन बाबू ने कहा, मैंने सन 58 में पूजा के दिन अपने मित्र के साथ कानपुर में बिताया था। आपसे कोई भूल हुई है। नमस्ते, आपका दिन अच्छा बीते। ओके, किंतु वह आदमी न तो वहां से गया और ना ही उसने बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died in sense, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. Okay. In this stanza, author says that अद्भुत, एक शाम मैंने अपने बंगले के बरामदे में आपके साथ चाय पी ली थी। ओके, आपके साथ चाय ली थी। आपने अपने परिवार के बारे में बताया और आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आपकी पत्नी को भी मरे हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं। आपका इकलौता भाई पागल होकर मर गया और इसलिए आप रांची के पागलों के अस्पताल को देखने नहीं जाना चाहते थे। जब विपिन बाबू ने पुस्तकों के दाम चुका दिए और दुकान से जा रहे थे, वह व्यक्ति तब भी उन्हें घोर आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था। ओके, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। Bipin Babu's car was safely parked in Bedram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you, Sitaram? Driving up Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi. No question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory unless Bipin Babu's had reeled. Okay. यानी in this stanza author says that कि विपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के पास बर्ट्रैम स्ट्रीट में सुरक्षित खड़ी थी। उसने कार में बैठते ही ड्राइवर से कहा था कि सीताराम कार को गंगा तक ले चलो।
स्टैंड रोड पर चलते हुए विपिन बाबू उस अजनबी को इतनी प्राथमिकता देने पर पछता रहे थे। वह कभी रांची नहीं गया था, इसमें कोई संदेह ही नहीं था। ये तो बड़ी असंभव बात थी कि कोई ऐसी घटना भूल जाए जो केवल 6 या 7 वर्ष पहले घटी हो। उसकी याददाश्त काफी अच्छी थी। फिर भी विपिन बाबू का सिर चकराने लगा। ओके, Was he losing his mind? Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet. Okay. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ ऑथर कहते हैं कि क्या वह अपने दिमाग का संतुलन खोता जा रहा था। वाज ही लूजिंग हिज माइंड, यानी क्या वह अपने दिमाग का संतुलन खोता जा रहा था। किंतु ऐसा कैसे हो सकता था? वह प्रतिदिन अपने कार्यालय में कार्य कर रहा था। यह एक बड़ा प्रतिष्ठान था और वह एक जिम्मेदार नौकरी कर रहा था। उसे किसी भी गंभीर गलती का आभास न था। केवल आज ही उसने एक महत्वपूर्ण बैठक में आधे घंटे का भाषण दिया था और फिर भी वह ओके एंड येट द मैन न्यू, यानी एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, how he even seemed to know some intimate details. The bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend's Haridas Bagachi's place. All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago, and he didn't have his addresses. Okay, यानी in this stanza author says that, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि और फिर भी वह आदमी उसके बारे में इतना जानता है कैसे? उसे तो कुछ अत्यंत गोपनीय अंतरंग बातें भी मालूम है। किताबों का थैला, पत्नी की मृत्यु, भाई का पागलपन, उसकी एकमात्र गलती और उसके रांची जाने के बारे में थी। कोई गलती नहीं, बिल्कुल स्पष्ट झूठ। सन 58 में पूजा के दिनों में वह अपने मित्र हरिदास बागची के पास कानपुर में था। अब विपिन बाबू को केवल उसे एक पत्र लिखना था। नहीं, हरिदास के पास पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा। विपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास तो अपनी पत्नी के साथ कुछ सप्ताह पहले ही जापान चला गया था और उसके पास उसका वहाँ का पता नहीं था। Okay, but where was the need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi, and that was that. The river breeze was bracing, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. किंतु प्रमाण की आवश्यकता ही क्या थी? यानी बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, किंतु प्रमाण की आवश्यकता ही क्या थी? उसे पूरी तरह से याद है कि वह कभी रांची गया ही नहीं, और यही ठीक है। नदी पर शीतल हवा मंद मंद चल रही थी।
The river breeze was bracing, and yet a slight discomfort lingered in बिपिन बाबू's mind. नदी पर शीतल हवा मंद मंद चल रही थी और फिर भी बिपिन बाबू के मस्तिष्क में थोड़ी सी बेचैनी बाकी थी. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. Okay, there was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell where the injury had occurred. He had never had a fall as a boy and cut his knee. He tried to recall such an incident but couldn't. Okay, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लेखक ने बताया है कि हेस्टिंग्स के आसपास बिपिन बाबू ने पायजामा उठाकर अपने दाएं घुटने को देखने का निश्चय किया. वहां पर एक पुराना इंच भर लंबा कटने का निशान था. ओके, और यह बताना असंभव था. यह घाव कब हुआ था? शायद लड़कपन में वह कहीं गिर गया होगा, उसके घुटने में यह घाव हुआ होगा. उसने ऐसी किसी घटना को याद करने का प्रयास किया पर सफल न हो सका. Then Bipin Babu suddenly thought, okay, of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi. At the same time, the best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Bannerman Street. Okay, what about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think? If Bipin Babu asked for a confirmation, he would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. Okay. And he knew now rutless Dinesh Scrism could be. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि तब बिपिन बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी की याद आई. उस आदमी ने कहा कि दिनेश उस समय वहां रांची में था. दिनेश रांची में था. निश्चित रूप से सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि उससे पूछा जाए कि वह कहाँ था. ये बात जो है सबसे अच्छी रहेगी. वह नज़दीक ही बैनीनंदन स्ट्रीट में रहता था. अभी इसी समय वहां जाना कैसा रहेगा? किंतु यदि वह वास्तव में कभी रांची नहीं गया होगा, है ना, तो दिनेश क्या सोचेगा? यदि बिपिन बाबू उससे सत्यता के बारे में पूछेगा, वह संभवतया यही सोचेगा कि बिपिन बाबू का दिमाग फिर गया है. नहीं, उससे पूछना तो मजाक का पात्र बनना होगा. और वह जानता था कि दिनेश का इतना ताना कितना रूखा होगा. ओके, यानी सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nonsense. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. Okay, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अपने एयर कंडीशनर रूम में, यानी अपने वातानुकूलित कमरे में बैठकर शीतल पेय पीते समय बिपिन बाबू को फिर से बेचैनी हुई. क्या बकवास है? क्या लोगों के पास सिवाय एक दूसरे के बाल खींचने के कोई काम है? और कोई काम नहीं है क्या? रात के खाने के पश्चात अपने नए रहस्य रोमांच के उपन्यासों में से एक को पढ़ते हुए बिपिन बाबू
नए बाजार में मिली उस व्यक्ति के बारे में सब भूल चुके थे। ओके, नेक्स्ट डे इन द ऑफिस Bipin Babu noticed that with every passing hours, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? यानी अगले दिन दफ्तर में बिपिन बाबू ने महसूस किया कि हर गुजरते घंटे के साथ साथ पिछले दिन की घटना उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। अगर वह आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है तो वह रांची की यात्रा के बारे में इस तरह की भूल कैसे कर सकता है। ओके, जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. ओके, यानी दोपहर के भोजन से ठीक पहले बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के पास टेलीफोन करने का निश्चय किया। फोन पर बात करके इस प्रश्न का हल कर लेना ज़्यादा अच्छा था। कम से कम इससे उसके चेहरे का दुख तो दिखाई नहीं देगा। ओके, 235616 Bipin Babu dialed the number. Hello, is the Dinesh? This is Bipin here. Well, what's the news? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. यानी 2 3 5